हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लस साइज गाउन को सिलना बताऊंगी। इसकी कटिंग मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिखाई थी। तो प्लस साइज गाउन को कैसे कट करना है या फिर 40 इंच से ज्यादा साइज वाले गाउन की कटिंग करने के लिए आप उसे जरूर देखें। तो अब यहाँ पे गाउन की सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर की बॉडीज के फ्रंट और बैक पार्ट के मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेना है। इन्हें अटैच किस तरह करना है, इसके लिए मैंने गाउन की सिलाई के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था और पूरी तरह से गाउन को सिलना सिखाया था। गाउन की स्टिचिंग की वीडियो और इस गाउन की कटिंग की वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अस्तर अटैच कर लेने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट की सभी डार्ट्स की सेंटर वाली लाइन पर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से डार्ट पर सिलाई लगाने से दोनों कपड़े अच्छी तरह से दब जाते हैं। यहाँ इन सभी डार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब इन्हें बीच से फोल्ड करके फिर से निशान पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सारी डार्ट्स बना ली है। अब इन सभी डार्ट पर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। उसके बाद हमें बॉर्डर लेना है जो हमने पल्ले में से कट करी थी। अब इस बॉर्डर को एक बार फोल्ड करके इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उस पर सिलाई लगा लेना है। अब इसको हम जब खोलेंगे तो ये इस तरह से देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये जो डिजाइन है ये हमें प्रॉपर सेट करके इस पर सिलाई लगाना है। तो अब हम जब इसको नेक पर अटैच करेंगे, फ्रंट नेक जो हम बनाएंगे उसके लिए मैंने इसे रेडी किया है। तो अब हमने फ्रंट पार्ट लिया है और उसको सेंटर से एक सिलाई लगा ली है। अब इस सेंटर की सिलाई पर बॉर्डर को इस तरह से रखना है जिससे कि बॉर्डर के बीच की सिलाई उस सिलाई पर आ जाए। फिर इसे सेफ्टी पिन से अटैच कर देना है। सेफ्टी पिन से अटैच करने के बाद जब हम इसे सिलेंगे तो ये बॉर्डर यहाँ वहाँ नहीं होगी, बिल्कुल फ्रंट में एकदम सामने की तरफ ही ये जुड़ के आएगी। तो इस तरह से मैंने इसे जोड़ लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें फिनिशिंग आई है। अब हमें फ्रंट नेक बनाना है। तो फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने बकरम कट करी थी और उसे कपड़े पर अटैच किया था। तो इस तरह से बकरम पर एक सेंटर में निशान लगा लेना है और पट्टी पर नीचे के फोल्ड पर सिलाई लगा लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट के सेंटर पर पट्टी के सेंटर को इस तरह से रखना है और बीच से सिलाई लगा लेना है और उसके बाद ये वी शेप में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे बकरम के बिल्कुल बगल से मैंने सिलाई लगा ली है और आधा इंच का मार्जिन लेकर मैंने कपड़ा कट कर दिया है। तो इस तरह से ये कपड़ा बाहर निकाल दिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे और फिर इस पट्टी को पलटने के बाद इस पर हमें पट्टी की साइड मार्जिन करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पीछे की साइड पलट देंगे। तो इस तरह से ये गला फिनिश हो गया है। इस पर बाद में हम हेमिंग कर देंगे और इस पर ऊपर से भी मैंने नेक पर किनारे से सिलाई लगा दी है। अब हमें बैक नेक फिनिश करना है। तो इसके लिए जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया था, मेन फैब्रिक का मैंने गला तब कट नहीं किया था। तो अब इसे अटैच करने के बाद इसको कट कर लेना है और फिर इसी के शेप में हमें एक पट्टी कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और फिर इस पर हमें सिलाई लगा देना है। और फिर सिलाई लगाने के बाद हमें जिस तरह से हमने फ्रंट में पट्टी लगाई थी उसी तरह से इस पर भी हमें ऊपर से सिलाई लगाने के बाद इसको पलट देना है। तो इस तरह से पीछे का गला भी हमारा फिनिश हो जाएगा। अब हमें दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। तो इसके लिए जो बैक पार्ट की पट्टी है उसको बाहर की तरफ निकाल के फिर हमें शोल्डर अटैच करना है। तो इस तरह से हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की जो पट्टी है उसको हम फोल्ड करेंगे, लेकिन जो बैक पार्ट की पट्टी है उसे हम बाहर की तरफ करके फिर बाद में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इसे फोल्ड करने के बाद पीछे और आगे के गले पर हम हेमिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों गले हमारे फिनिश हो जाएंगे। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए हमने जो वीडियो बनाया था गाउन की सिलाई के लिए उसमें मैंने आपको स्लीव्स अटैच करना भी बताया था।
तो आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल वही तरीके से मैंने इसमें स्लीव्स अटैच की है। अब हमें घेर लेना है, तो घेर में देखिए नीचे की साइड तो बॉर्डर है और ऊपर साइड हमें एक सिलाई लगा लेना है। इस तरह से बड़े बड़े टाके की हमें एक सिलाई लगा लेना है, जिससे कि हम गैदर्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड के घेर की कमर को धागा खींचकर इस तरह से गैदर डालकर उसको कमर की साइड से बना लिया है। और अब हमें जो हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया था उसमें हमने डार्ट के निशान लगाए थे, तो उन डार्ट पर भी हमें सिलाई लगाकर इसको भी तैयार कर लेना है। और इसी तरह पीछे वाले पार्ट पर भी हमें डार्ट डाल लेना है। तो इस तरह से ये अस्तर का घेर भी तैयार हो गया है। और अब हमें जो हमने मेन फैब्रिक का घेर तैयार किया था उसको हमें बॉडी पर अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की बॉडी में इसे अटैच कर लिया है। और इसी तरह से बैक पार्ट का घेर भी हमें तैयार करना है और उसको बैक पार्ट पर अटैच कर देना है। फिर ये दोनों घेर अटैच हो जाने के बाद हमें अस्तर का घेर इस पर अटैच करना है। तो इस तरह से हमें इसको रखना है और बिल्कुल जो सेंटर है, घेर का सेंटर बॉडी के सेंटर से मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई लगा देना है। अब हमें इसमें साइड से भी सिलाई लगा देना है। तो ये जो निशान हमने लगाए थे फिटिंग के, उस पर हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे कमर से 5 इंच नीचे तक ही बस हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव से स्टार्ट करी है सिलाई लगाना और कमर के 5 इंच नीचे तक हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे लास्ट में सिलाई को थोड़ा सा डबल करके लॉक कर देना है। अब हमें यहाँ पे अंदर साइड का जो घेर है उस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अस्तर के घेर को ऊपर करके और फिर इसमें इस तरह से सिलाई लगाना है कि अस्तर का घेर इस पर ना दबे। तो यहाँ पे ये सिलाई मैंने लगा ली है और अब हमें अस्तर पर सिलाई लगानी है। तो ये जो घेर है मेन फैब्रिक का, इसको हमें अंदर करना है और इस तरह से तिरछा थोड़ा सा करके हमें अस्तर पर सिलाई लगानी है। अब इस तरह घेर अंदर करने के बाद हमें अस्तर वाले घेर पर सिलाई लगाना चालू करना है। तो जहाँ से हमने 5 इंच नीचे तक इसको सिला था, वहाँ से हमें वापस से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और इस तरह से ये तिरछा करके हमें सिलाई लगा देना है। तो ये थोड़ा सा ही कपड़ा हमारा मेन फैब्रिक का यहाँ पे दबा है। उसके बाद ये 5 इंच नीचे के बाद से हमारा सिर्फ अस्तर और मेन फैब्रिक का घेर जो है अलग अलग हो गया है। ऐसा हम तब करते हैं जब दोनों घेर अलग अलग तरह से बने हों। तो यहाँ पे अस्तर का घेर ए लाइन कट करा था हमने और जो मेन घेर है वो हमने गैदर्स दे के बनाया था, इसलिए हमें इस तरह से ही इसको ज्वाइंट करना होगा। अब हमें अस्तर के घेर को नीचे से फोल्ड करना है। तो इसके लिए मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो आधा इंच 2 बार लेकर हम इसे फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें गले पर तुरपाई कर देना है और आस्तीन का जो हमारा बचा हुआ ये मार्जिन है अंदर की तरफ, ये थोड़ा सा कोना निकलता है। तो इसके लिए हमें इस तरह से फोल्ड करके इस पर भी हाथ से सिलाई कर देना है। तो अब यहाँ पे इस गाउन की सिलाई पूरी हो गई है और इस पर हमें अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।